रूटीन को आप फॉलो कर रहे हैं, इवन काफी सारे एक्स्ट्रा घंटे आप देते हैं कि कैसे जैसे करके काम पूरा हो जाए, लेकिन ऑफिस में जैसे ही पहुंचते हैं लगता है कि ये बहुत मुश्किल है। और ऊपर से जब परफॉर्मेंस की बारी आती है तो वहां पर तो आपको बहुत कुछ करना होता है, लेकिन वो पता नहीं कब अचीव होगा। कोई कहता है मेहनत करो, कोई कहता है स्मार्ट काम करो, बट एग्जैक्टली करें तो क्या करें? आपके पास है ना आज की ये समरी, तो बस अब आपको आधा घंटा इन्वेस्ट करना है इस समरी पर, क्योंकि यहाँ पर आपको 7 वर्क स्मार्ट प्रैक्टिस के बारे में पता चलेगा जो आप डेली अप्लाई करके अपने और अपनी टीम मेंबर्स के लिए एक अच्छा वर्क रूटीन बना सकते हैं। आपको अपने गोल्स अचीव करने के लिए और ज्यादा मेहनत और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। है ना कमाल की न्यूज़? स्मार्ट वर्क करने के लिए आपको बस इन टेक्निक्स में मास्टर बनना होगा जो आगे चलकर आपको ग्रेट रिजल्ट देंगे। साथ ही आप थकान से बचकर पहले से बेहतरीन पर्सनल लाइफ एंजॉय कर पाएंगे। वाओ, ये सुनकर के तो मजा आ रहा है ना, क्योंकि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में बैलेंस होगा तो जिंदगी ना गीगल पर आज की समरी का नाम है ग्रेट एट वर्क, हाउ टॉप परफॉर्मर्स डू लेस, वर्क बेटर एंड अचीव मोर, जिसके राइटर है मॉर्टन हैंसन। इस समरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस बुक के ऑथर मॉर्टन हैंसन ने भी कॉर्पोरेट जॉब में सेम यही चीज एक्सपीरियंस की थी। वो रात रात भर जागकर अपने ऑफिस के सारे काम निपटाते थे। उन्हें भी यही लगता था कि अगर जी तोड़ मेहनत करेंगे तो ही सक्सेस मिलेगी। बाद में उन्होंने अपनी कोवर्कर नेटली का आउटपुट देखा। उन्होंने नेटली का आउटपुट स्टडी किया और महसूस किया कि वो उनसे बेटर आउटपुट देती है। उन्होंने ये भी देखा कि नेटली बिना ओवर टाइम किए सुबह 8 से शाम 6 बजे तक ही काम करती है। नेटली का वर्क परफॉर्मेंस देखकर हैंसन हैरान थे, इसलिए उन्होंने वर्किंग स्मार्टर नॉट हार्डर यानी कड़ी मेहनत नहीं होशियारी से काम करो का तरीका एक्सप्लोर करने का डिसीजन लिया। इस बारे में उन्होंने रिसर्च की और वर्क स्मार्टर की 7 प्रैक्टिसेस को डिस्कवर किया। इसमें पहले 4 प्रैक्टिस अपने काम में मास्टर बनने की तरफ इशारा करती हैं और बाकी की 3 प्रैक्टिस दूसरों के साथ परफेक्टली काम करने का तरीका बताती है। ये वर्क स्मार्ट प्रैक्टिस आपको टैलेंट, लक या ज्यादा घंटे काम किए बिना अपनी पूरी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में मदद करेंगी। इस तरीके से आप अपने करियर गोल्स अचीव कर सकते हैं और फ्यूचर में एक ग्रेट लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए ग्रेट लाइफ की इस जर्नी को शुरू करते हैं, जानते हैं इस प्रोसेस को, समझते हैं और अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो पहला चैप्टर है डू लेस देन ऑब्सेस। ऑफिस में कई अलग अलग तरह के काम होते हैं जो करने पड़ते हैं। इसके लिए लोगों की जरूरत पड़ती है जो ज्यादा से ज्यादा काम कर सके और प्रोडक्टिव बने रहे। आप एक साथ कई काम निपटाने की कोशिश करते हैं, जिसका नतीजा होता है हाई स्ट्रेस और थकान। लेकिन आप इस सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं। उतना ही काम कीजिए जो आपकी कैपेसिटी में हो और अपने काम को लेकर के ज्यादा चिंता करना छोड़ दो। पहला वर्क स्मार्ट प्रैक्टिस है सिर्फ इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज को प्रायोरिटी देना और उन पर फोकस करना। चलिए हम यहाँ पर ना कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कैथी 56 साल की है। वो एक कार के पार्ट बनाने वाली कंपनी में इंजीनियर है। कैथी अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम को प्रायोरिटी देकर खुद को प्रोडक्टिव रखती है, जबकि जो काम ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते उन पर वो ज्यादा फोकस नहीं करती। दूसरी तरफ मारिया है जो 50 साल की है और एक बैंक में मॉर्गेज स्पेशलिस्ट है। मारिया का प्रोडक्टिविटी लेवल बहुत सारा काम करने पर डिपेंड करता है। नतीजा ये होता है कि इतनी सारी एक्टिविटीज के बाद वो एकदम थका हुआ फील करने लगती है। सूजन बिशप का भी मारिया जैसा ही हाल है। बिशप एक एग्जीक्यूटिव सर्च कंसल्टेंट है जिन्हें अपने क्लाइंट से अलग अलग तरह की रिक्वेस्ट मिलती रहती है और उसे कस्टमर्स को खुश रखने के चलते उनकी हर रिक्वेस्ट को पूरा करना पड़ता है। बिशप ज्यादा से ज्यादा टास्क लेने को तैयार रहती थी, लेकिन इस मल्टीटास्किंग की वजह से वो किसी भी एक टास्क को पूरा टाइम और एफर्ट नहीं दे पाती है। तो मल्टीटास्किंग इफेक्टिव नहीं होता है। आपका ब्रेन एक टाइम पर सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कर सकता है। मिलान के इटालियन जजेस पर की गई एक स्टडी से ये बात निकलकर सामने आई कि जो जज एक केस को पूरा करने की बजाय दूसरे केस भी साथ में सॉल्व करते हैं, वो केस को पूरा करने में ज्यादा समय लेते हैं, जबकि वो जज जो एक समय पर एक ही केस हाथ में लेते हैं वो जल्द से जल्द उस केस को निपटा देते हैं। यानी एक साथ कई टास्क हाथ में लेने से काम का प्रोसेस स्लो हो जाता है और प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है।
चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जीरो ओनो जो 91 साल के हैं, वो हमेशा क्वालिटी वर्क की इम्पोर्टेंस पर फोकस करते हैं। ओनो एक सुशी शेफ है जिनका अपना रेस्टोरेंट है। उनके रेस्टोरेंट में रोज सिर्फ 20 पीस सुशी बिकती है। ओनो इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि जो 20 पीस सुशी वो बेच रहे हैं वो सबसे बेहतरीन तरह से बनी हो और हर पीस का टेस्ट एकदम परफेक्ट हो। हर पीस को परफेक्ट बनाने के लिए ओनो अपना पूरा टाइम और एनर्जी लगा देते हैं। यानी उनका फोकस इस बात पर रहता है कि वो जो 20 पीस बेचे हैं जो टेस्टी हो, बजाय इसके कि वो 20 से ज्यादा पीस बेचे जो कि बेस्वाद हो। इसलिए प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि आप उस पर कितना एफर्ट लगाते हैं या लगा रहे हैं और कितनी डिटेल में आप उस पर ध्यान दे रहे हैं। अगर आप कोई एक काम कर रहे हो तो सिर्फ उसी पर फोकस रखें और उसमें तब तक सुधार करते रहिए जब तक कि आपको परफेक्ट रिजल्ट ना मिल जाए, चाहे इसके लिए आपको दूसरे काम को अवॉइड करना पड़े, क्योंकि एक साथ कई टास्क करने से आपका अटेंशन डाइवर्ट हो सकता है। तो डू लेस देन ऑब्सेस प्रिंसिपल को काम के स्टेप्स को सिंपल बनाकर किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए एक प्रेजेंटेशन में 15 स्लाइड्स को एक पेज पर लाया जा सकता है। इसके लिए आपको पूरे टॉपिक के लिए बेस्ट आउटलाइन चूज करनी होगी। आप खुद से पूछ सकते हो मेन प्रॉब्लम क्या है और एक ग्राफिक यूज कीजिए जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करे। आप हर एक टॉपिक के फर्क को हाईलाइट करने के लिए अलग अलग कलर भी यूज कर सकते हैं। प्रिंसिपल अप्लाई करने के लिए फोकस भी काफी इंपॉर्टेंट है। टास्क पर कंसंट्रेट करने के लिए डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने की कोशिश करें। अगर आप टाइम से पहले ही डिस्ट्रैक्शंस को पहचान लेंगे तो उन्हें वक्त रहते दूर कर सकते हो। जैसे मान लो आपने एक बुक लिखने का गोल बनाया है। ईमेल या सोशल मीडिया देखने की इच्छा को खत्म करने के लिए आप अपने इंटरनेट ब्राउजर, मैसेजिंग और सोशल मीडिया एप्लीकेशंस को हटा सकते हैं ताकि आप बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अपनी बुक कंप्लीट कर सके। आप अपने काम के स्कोप को लेकर अपने बॉस की उम्मीद को भी मैनेज कर सकते हैं। अगर आपका बॉस आपको बिना क्लियर डायरेक्शन के ज्यादा काम दे रहा है तो आप कोई स्पेसिफिक टास्क सजेस्ट कर सकते हैं जिस पर आपको काम करने की जरूरत है, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि उस टास्क को आपको पूरा एफर्ट देना है ताकि एक्सीलेंट रिजल्ट डिलीवर किया जा सके। आप अपने बॉस से ये भी पूछ सकते हैं कि आपके टास्क को रीप्रायोरिटाइज करने से उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इससे आपको सबसे इम्पोर्टेंट टास्क पर फोकस करने में हेल्प मिलेगी।